Assalamualaikum dear viewers, I'm your host Javed Akram and I welcome you to my YouTube channel Law Talk. एक और धोखा देने वाला एक और चीटिंग से मुतालिक एक और कानून मैं आज आपको बताता हूँ। देखें 463 पीपीसी में ये सेक्शन है 463, उसमें फोर्जरी को एक डिस्क्राइब किया हुआ है कि फोर्जरी क्या होती है। फोर्जरी एक वो अमल है कि आपने अपने दफ्तरों में देखा होगा, अपने घर में, मोहल्ले में, बेशुमार जगह के फोर्जरी हुई, लेकिन उस फोर्जरी को आप उस तरीके से समझें जैसे हमारे पाकिस्तान का जो पिनल कोड है, जो रेलेवेंट सेक्शन में जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आप उसको वैसे समझें, फिर आपको समझ आएगी। वो ये होती है कि अगर कोई शख्स बदनीयती से कोई जाली कागज़ तैयार कर ले, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर ले जो कि सरासर जाली हो, या उसका कुछ हिस्सा जालसाजी से तैयार कर ले, उसके ऊपर कुछ ओवर राइटिंग कर दे, उसके अंदर कोई एडिशन कर दे, और यूं उसका मकसद चीटिंग हो, और इसका मकसद ये है कि वो अपने किसी टाइटल को हासिल करना चाहता है, अपने किसी मकसद को हासिल करना चाहता है, या किसी अपने दावे की तकमील के लिए वो जाली कागज़ उसने तैयार किया है, या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। अब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, वो उसमें अपनी एंट्री करना चाहता है, और इस सारे मकसद के लिए उसने फोर्जरी की, यानी कागजात में उसने जालसाजी की, रद्दो बदल किया, जो लिखा था उसको मिटाया, कुछ और लिखा। और इसका मकसद ये होता है कि किसी इंडिविजुअल शख्स को नुकसान पहुँचे, उसकी शोहरत को भी नुकसान पहुँचे, और उसके मुतालिक उस एम्बियंस में ये बात भी मशहूर हो जाए कि ये इनकम्बेंट जो है ये बहुत निकम्मा है, या बहुत ज़्यादा केयरलेस है कि इसकी नाक के नीचे से ये फोर्जरी निकल गई और इसको पता ना चल सका। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम फोर्जरी कहते हैं। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमने किसी जुर्म की तारीफ़ को समझना हो, पढ़ना हो, अपने पास से हम उसकी तारीफ़ ना बनाएं, हम अपने पिनल कोड में देखें कि पीपीसी में देखें, वो रेलेवेंट सेक्शन में जाके देखें, शुरू में इंडेक्स बना हुआ है, वहाँ से तलाश करें, और उसमें जो तारीफ़ लिखी हुई है हम उसके मुताबिक चलेंगे, तब हमें कानून की से सही आगाही होगी, तब हमें पता चलेगा तो कि ये फ़लाँ जो ख़ास किस्म का जो सेक्शन है उसमें किस किस्म के जुर्म की तफसील दी हुई है। अच्छा, ये तो होगी फोर्जरी। अब इस फोर्जरी की जो सज़ा है वो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है। ये बात आप नोट कर लें कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है, फ़ाइन भी है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। अब देखिए, आप किसी को, इट डिपेंड्स या इट हिंजेस अपॉन द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस कि आपने कोर्ट में प्रोड्यूस क्या किया, उसका लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी क्या था, वो कितना रिबटेबल था, कितना अनरिबटेबल था, उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी थी एक्सेप्टेंस की फॉर द प्रोसिक्यूशन या फॉर द कोर्ट फॉर द जस्टिस, वो क्या थी। ये सारे हालात व वाक़यात पर डिपेंड करता है। कोई भी जुर्म हो, फोर्जरी नहीं। तो अब आपको पता लगा कि फोर्जरी क्या है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इन तमाम कवानीन के बारे में ज़रा तफसील और इख्तसार के साथ, और ज़रा इसमें जुज़ियात भी हों, ताकि अगर आप लॉ लिटरेट नहीं भी हैं तो आप बिल्कुल तही दामन होकर ना बैठ जाएं कि जी हमें पता नहीं हो, कोई और शख्स आपको धोखा दे जाए और आप उसकी रेमेडी के लिए परसू भी ना कर सकें। अच्छा, ये तो होगी फोर्जरी कि जब उसने फोर्जरी की तो पकड़ा गया तो उसकी 2 साल की सज़ा। अच्छा, एक होता है 468 पीपीसी का सेक्शन है, इसमें भी कमाल की बात है। अगर यही फोर्जरी, यानी अगर यही फोर्जरी जब हो जाए और कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड आपके हाथ में आ जाए और आपने पकड़ लिया, यानी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जालसाजी से तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट, अगर उस शख्स ने अपने मकसद के लिए उसको चला दिया है और उस वक्त अगर आपने पकड़ लिया तो फिर उसकी सज़ा 7 साल कैद है। ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई ख़त्म। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज के लिए, कि देखिए वो सज़ा थी फोर्जरी की। अब 468 पीपीसी में सज़ा है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट
किसी चीटिंग के पर्पस के लिए चल गया, इसके 7 साल है। वैसे डॉक्यूमेंट उसने फोर्जरी की, आपने पकड़ लिया, 2 साल की सजा। तो आपने इसके दरमियान जो फर्क है कानून की, यही तो कमाल की बात है कि जितना ज्यादा फर्क होगा उतने ज्यादा आप क्राइम्स में डिस्टिंक्शन के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपकी जो आर्गुमेंटेटिव पावर है वो उतनी अच्छी बनेगी। यानी जिस तरह नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है, जिस तरह लुक और सी में फ़र्क है, जिस तरह वॉच और ऑब्जर्व में फ़र्क है, इसी तरीके से कानून के तमाम सेक्शंस में इस किस्म का फ़र्क है। उन जुराइम की जो तफसील है उनको इसी किस्म के फ़र्क के साथ जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि अब आपने अगला स्टेप क्या उठाना है। अच्छा, अब इसमें दूसरी एक और बात बता दूं। हमें कानून के बारे में, ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पता पुता बिल्कुल नहीं होता। हम बिल्कुल एक अफसानवी बातें जो हैं वो अटैच कर देते हैं। अफसानवी बातों का मतलब ये होता है मिथ क्रिएट कर देते हैं। और मिसाल के तौर पे जी बीए पास को हथकड़ी नहीं लगती, भाई जज जो है जब सजाए मौत लिखता है तो अपने वो निब तोड़ देता है। अब तो कंप्यूटर पे फैसले लिखे जाते हैं। मिथ क्या होती है ये भी मैं आपको समझा दूं ताकि आपको पता लगे जब भी आपने कानून की बात करनी तो उसमें मिथ नहीं होनी चाहिए, उसमें लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए जो कि पीपीसी और सीआरपीसी के मुताबिक हो। मिथ ये है कि मिसाल के तौर पर ग्वालियर का एक मौसीकार का घराना था जिसने उसकी बुनियाद रखी तानसेन कि जी तानसेन को राजा अकबर ने कहा कि मेरे दरबार में तुम जो है दीपक राग गाओ। तो उसने बहुत समझाया कि जनाब हुजूर ये मुझसे दीपक राग ना गवाइए वगरना आग लग जाएगी, लेकिन वो बज़िद था कि जी आप दीपक राग गाइए। तो उसने अपनी बेटी सरस्वती को और एक और थे स्वामी हरिदास, उनकी डिसाइपल थी रूपावती, गालिबन उसका नाम था, हाँ रूपावती, उन दोनों का तैयार किया कि जैसे ही मैं ये राग दीपक गा के हटूँ तो इससे पहले कि मुझे आग लगे तो तुमने राग मल्हार गाना है ताकि मेघा बरसे, ताकि बारिश बरसे। ये एक मिथ है, ये इसका रियलिटी के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके के साथ कानून में आपने कभी मिथ को सामने रख के गुफ्तगू नहीं करनी। जो आपको नहीं पता, कहें नहीं पता, आओ जाकर देख लें, किसी वकील से पूछ लें, किसी पढ़े लिखे से पूछ लें, आओ पीपीसी को पढ़ के देख लें, आओ सीआरपीसी को पढ़ के देख लें। इतनी किताबें हैं आपके सामने, खुद पढ़ें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि फोर्जरी। अच्छा, अब फोर्जरी से मुतालिक इंतहा से ज़्यादा अहम बात वो ये है जनाब, आप याद रखें कि आपने एक बंदा पकड़ लिया कि जी इसने फोर्जरी की, इसने जालसाजी वाला कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर। जनाब उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पकड़ नहीं, या उस वक्त तक पकड़ नहीं होगी जब तक कि वो इस कागज़ को बाकायदा चला ना दे। इसके लिए मैं आपको एक केस ला देता हूं, आप पढ़ लें। PLD 2004 लाहौर, पेज है 767। इसमें यही बात लिखी है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट अगर किसी शख्स के पास है तो वो काबिल गिरफ्त नहीं है जब तक कि वो उसको बाकायदा चला ना दे। तो साहिबो, आपसे ये मेरी बातें जो हैं ये बहुत सूदमंद हैं, ये आपको ताकत देती हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। लिहाजा मैं आपको आज खुद कहता हूँ 7वें लेक्चर में कि मेरे इन लेक्चर्स को, मेरे यूट्यूब के लॉ टॉक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में आगे शेयर करें। ये एक बहुत भले का काम है, लोगों में कानून की आगाही फैलनी चाहिए। पहले मेरा ख्याल था, ये मेरा ख्याल भी था, मैंने इस पर कुछ काम भी कर लिया था कि मैं कोई अखबार में इश्तहार दूँ, कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुलाऊँ, एक वर्कशॉप करूँ। लेकिन मुझे फिर वो दोस्तों ने कहा कि यूट्यूब पे आप चैनल स्टार्ट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 7वां लेक्चर जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें हैं तो इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज़।